अकोला जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। रिधोरा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति में नदी किनारे गए 25 बच्चे फंस गए थे। अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई है। अकोला जिले में तो ये बारिश कई जगह लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। रिधोरा में बारिश के दौरान कुछ स्थानीय बच्चे नदी के किनारे भुलाबाई का विसर्जन करने के लिए गए थे। इसी दौरान बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बच्चे बाढ़ के बीच फंस गए थे। बच्चों के बाढ़ में फंसने की खबर मिलते ही उन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों ने मदद कार्य शुरू किया और रस्सी के सहारे बच्चों को पानी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अकोला जिले के अकोट तहसील में सोमवार की रात मूसलाधार बारिश हुई है। करीब 2 से ढाई घंटे हुई जोरदार बारिश से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात है, जबकि खेतों में पानी भरने से फसल को काफी नुकसान हुआ है। अकोला जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला शुरू है। जिले में सबसे ज्यादा अकोट तहसील में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अकोट तहसील के कासोद, शिवपुर, शाहपुर, रहानापुर, उमरा, मकरमपुर, बोर्डी गांव में बीती रात 2 से ढाई घंटे मूसलाधार बारिश हुई है। जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिससे कई जगहों तो पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जबकि कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। खरीफ फसल के तैयार होने के बाद किसानों ने फसल को काटकर अपने खेतों में रखा था, लेकिन इस बारिश से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान मुश्किल में आ गए हैं। बालापुर तहसील के व्याला मंडल में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण यातायात बाधित हो गया है। करीब 2 घंटे तक चली बारिश के कारण नाले उफान पर है। कुछ समय के लिए टाकली, देगांव, मानकी, कन्हेरी आदि गांव से संपर्क टूट गया है, तो वहीं छात्र स्कूल नहीं जा सके। इस क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से हो रही भारी बारिश से खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे किसानों के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। किसानों ने इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद में बुआई की। हालांकि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में भारी बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई थी। इसके बाद किसान खेतों में बची फसलों पर निर्भर रहे। हालांकि सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण व्याला मंडल के खिरपुरी बुद्रुक, टाकली खुरेशी, नांदखेड़, देगांव और अकोला तहसील के गोरेगांव में बाढ़ आ गई, जिससे किसानों की उम्मीदों पर फिर एक बार पाणी फिर गया। या बनशा नाल्यावरून मी माननीय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना एक प्रश्न विचारतो की साहेब, आम्हाला आपल्या डिजिटल इंडिया मध्ये यायचं आहे, पण हा पूर आम्हाला आपल्या डिजिटल इंडिया मध्ये येऊ देत नाही। आम्हाला आपल्या स्मार्ट शहरात यायचं आहे, पण आमच्या या बनशा नाल्यावरचा पूर आम्हाला तुमच्या स्मार्ट शहरात येऊ द्यायचं नाही। हे भारताचे उज्ज्वल भविष्य आहे, हे शाळेत जायचं याला, पण हा पूर याला शाळेत जाऊ देत नाही। आमच्या गावातला एक पेशंट पुराचे पाणी उतरायची वाट पाहत आहे, परंतु हा पूर त्या पेशंटला वैद्यकीय सेवेपासून दूर ठेवत आहे। या पुराच्या पाण्याने असंख्य प्रश्न आमच्या या दिमागात येत आहेत। साहेब, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांना विनंती आहे, या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती आहे आणि इथे बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना आमची विनंती आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असलेल्या कलेक्टरला आमची विनंती आहे, जिल्हा परिषदेमध्ये बसलेल्या सीओ साहेबांना आमची विनंती आहे की आम्हाला या पुराच्या पाण्यापासून कधी सुटका मिळेल आणि कधी आमच्या ग्रामवासियांना न्याय मिळेल, या न्यायाची प्रतीक्षा आम्ही करत आहोत। कृपया आम्हाला न्याय द्यावा, ही कळकळीची आमच्या ग्रामस्थांची विनंती आहे। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों से छात्रों के लिए शालेय पोषक आहार बंद करने को लेकर सवाल किया। स्कूलों में बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलने से उनकी सेहत पर इसका परिणाम होगा। अंबादास दानवे ने पोषक आहार की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा नहीं होने पर भी सवाल उठाया। सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को पोषण आहार के लिए करोड़ों रुपए दिए जाने के बाद भी अकोला जिले के छात्रों को ये राशि नहीं मिली है। बहुत से छात्र इस राशि के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। विधान परिषद के नेता अंबादास दानवे ने जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में इस मुद्दे पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों को पोषक आहार योजना का लाभ नहीं मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस बैठक में विधायक नितिन देशमुख, एनसीपी विधायक अमूल मिटकरी, जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, शिवसेना
शिवसेना जिलाध्यक्ष गोपाल दातकर, निवासी उप जिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से, जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार आदि बैठक में उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील अंतर्गत गणेशपुर से मोहाड़ी के बीच एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कार में सवार दादी पोते की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति और 2 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक से रास्ते पर एक जानवर आने से चालक का नियंत्रण छूट गया और यह हादसा हुआ। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद निवासी अनंत अवचार कुछ काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ चिखली जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान गणेशपुर मोहाड़ी मार्ग के बीच अचानक से एक जानवर उनकी कार के सामने आ गया। उस जानवर को बचाने के चक्कर में अनंत का कार पर से नियंत्रण छूट गया और तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि कार के पूरे परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में अनंत की मां और 6 साल के बेटे ऋषभ की मौत हो गई, जबकि कार का एयरबैग खुलने से अनंत और उसकी पत्नी माधुरी और 2 साल की मासूम बेटी की जान तो बच गई, लेकिन तीनों को गंभीर चोट आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मलकापुर बुल्ढाना मार्ग पर राजौर घाटी के सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक अचानक सुरक्षा दीवार को तोड़कर खाई में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई। हालांकि मार्ग पर करीब 1.5 घंटे यातायात बाधित रहा। सोमवार को ट्रक मलकापुर से बुल्ढाना की ओर आ रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे के दरमियान ट्रक चालक का राजौर घाटी के एक मोड़ पर ट्रक पर से नियंत्रण खो गया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ट्रेन की मदद से ट्रक को खड़ा किया गया, लेकिन चंद ही पलों में ट्रक सुरक्षा दीवार को तोड़कर खाई में जा गिरा। हालांकि खाई में एक पेड़ पर ट्रक फंस गया। इस बीच मौके पर मौजूद एक यात्री ने ट्रक का वीडियो भी बना लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कृमिनाशक गोली के महत्व को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस गोली को हर घर तक पहुंचाना आवश्यक है। जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने ने सभी के सहयोग से अभियान को सफल बनाने और हर घर में कृमिनाशक गोलियां पहुंचाकर बच्चों को सशक्त बनाने की अपील की है। वो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। बालापुर तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिभा भोजने द्वारा अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन से एनीमिया और कुपोषण जैसी भयानक बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले ने उपस्थित लोगों को अभियान की पूरी जानकारी दी। इस अभियान को पूरे जिले में लागू किया जा रहा है और इस अभियान के तहत 1 से 19 आयु वर्ग के कुल 3 लाख बच्चों को कृमिनाशक गोलियां देकर सुरक्षित किया जाएगा। बच्चों को परजीवी कृमियों से बीमारियां होने का अधिक खतरा होता है, जो दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। नतीजन बच्चों में कुपोषण, रक्ताशय, पेट दर्द, भूख न लगना, मल में खून आना, दस्त आदि जैसी विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती है। 17 अक्टूबर को होने वाले मॉपअप राउंड में जो पात्र लाभार्थी 10 अक्टूबर को किसी कारणवश गोलियां लेने से चूक गए हो, उन्हें गोलियां दी जाएगी। कोजागिरी पूर्णिमा के बाद खामगांव की जगदम्बा चौक की प्रसिद्ध देवी जगदम्बा की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना कर देवी का शांति उत्सव प्रारंभ हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस उत्सव के दौरान भक्तों के दर्शन के लिए जगदम्बा देवी का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में अन्य सार्वजनिक जगदम्बा उत्सव मंडल द्वारा जगदम्बा देवी की स्थापना की गई। शहर में 12 दिनों तक यह उत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। जगदम्बा चौक परिसर में रंग बिरंगी रोशनाई की गई है। पूरा परिसर प्रसाद, फूल, ओटी, नारियल, नौवारी की विभिन्न दुकानों से गुलजार हो गया है। खामगांव में देवी उत्सव पिछले 114 वर्षों से मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से देवी के भक्त दर्शन के लिए और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। इस उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्त देवी का दर्शन करने एकत्रित हो रहे हैं। हजारों भक्तों की उपस्थिति में मंगल वाद्यों के साथ आरती की जाती है और देवी की जय जयकार की जाती है।
माझे पंजोबा किरणना परशुराम आनंदे हे आंध्रच्या बोधन बॉर्डरवर राहत होते. ते बिडीच्या व्यवसायासाठी खामगाव येथे आले. त्यानंतर तिथं बोधन इथं देवीचं मुख्य ठाणे आहेत. त्यांच्या स्वप्नात एक देवी आली की तुम्हाला विसरला म्हणून ते खामगाव येथे त्यांनी देवीची स्थापना 1908 पासून सुरू केली आणि ते त्यांच्या स्वखर्चाने आणि त्यांच्या बिडीच्या कारखान्यातले कर्मचारी हे सर्व मिळून ते देवी बसवत होते. त्यानंतर आमच्या इथं काही एक घटना घडली, त्यामुळे ही देवी आम्ही पंचायत दिली. त्या पंचायत दिली. त्याच्यानंतर हा उत्सव सार्वजनिक म्हणून मनवण्यात येत होता आणि त्याला नाव म्हणून आम्ही शांती उत्सव दिला. या उत्सवाला बाहेरगावून पुणे, मुंबई, नागपूर, बडोदा तिथे भक्तगण येत असतात आणि दर्शनाचा लाभ घेत असतात. पण देवीचं दर्शन हे 24 तास सुरू असते, बंद नसते. त्यानंतर ह्या देवीची स्थापना आज झालेली आहे कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त. आता हा उत्सव 9 तारखेपासून 20 तारखेला विसर्जन आहे. 9 तारखेला सत्यनारायणची 19 तारखेला सत्यनारायणची पूजा आहे. 17 तारखेला महाप्रसादाचा कार्यक्रम ठेवला आहे. सामाजिक संस्था युवा मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष समाज सेवी मनोज भालेराव के 55वें जन्मदिन के अवसर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज व स्वरूप अस्पताल में गरीब मरीजों को फल वितरित किए गए। वार्ड नंबर 22 के गरीब लोगों और सामान्य अस्पताल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सेब और केले वितरित किए गए। युवा मुक्ति आंदोलन एक सामाजिक संगठन है जो हर साल विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर अपने सामाजिक कार्यों का परिचय देता है। गरीब नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत इस संस्था के अध्यक्ष ने अपने खर्चे पर समाज के गरीब तबके के लिए एक निःशुल्क शवपेटी दान की है। इस अवसर पर राजकुमार शिरसाट, हरीश पांडे, जितेंद्र आठवले, सिद्धार्थ बागड़े, साहिल गोपनारायण, पीयूष सावंग, आयुष मनवर, नीलू वाघमारे, विकी तायडे, कुणाल भालेराव, अनिकेत गवई, प्रज्वल मनवर, सागर शेजव, कुलदीप सुरटकर, ज्ञानू गायकवाड और अन्य उपस्थित थे। आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त एक सामाजिक उपक्रम म्हणून पैशाचा गैरवापर न करता सामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ व्हावा याकरिता अकोला मेडिकल कॉलेजमध्ये वार्डामध्ये येऊन गरजू लोकांना माझ्या हस्ते आणि युवा मुक्ती आंदोलन सामाजिक संघटनेच्या वतीने सर्व कार्यकर्ते, माझे मित्रमंडळी यांनी सगळ्यांच्या सहकार्याने फळ वाटपाचा कार्यक्रम केला है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।